कि मुस्लिम होते हुए भी आप हिंदू गाने यानी मतलब भगवान राम से जुड़े भक्ति भजन गाते हैं। तो एक मामला चला था फरमानी नाज को लेकर के, काफ़ी मतलब पुरजोर तरीके से उनका विरोध हुआ था कि कभी ऐसे फ़ोन कॉल्स नहीं आए, क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? राम नाम हउए ऐसन दवाई, पिया बात दर्द ना बुझाई। ये जो भी मुझे अपने लड़की के लिए जयमाल आप जानते हैं, उस पे कार्यक्रम इवेंट पे कार्यक्रम का मौका देते हैं, तो मैं अपने दिल में रखता हूँ और बताता हूँ लोगों से, जो मेरे करीबी हैं सब जानते हैं, मैं वहाँ पे कोई चार्ज नहीं करता हूँ। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, तेरे बिना जिंदगी तो किताब बन गई, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सबसे पहले कलीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि मुस्लिम होते हुए भी आप हिंदू गाने यानी मतलब भगवान राम से जुड़े भक्ति भजन गाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े भजन गाते हैं। तो एक मामला चला था फरमानी नाज को लेकर के, काफ़ी मतलब पुरजोर तरीके से उनका विरोध हुआ था। तो क्या कभी ऐसा आपको कभी ऐसे मैसेज अभी कभी ऐसे फ़ोन कॉल्स नहीं आए, क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जैसा आप हिंदू धर्म की कंटिन्यू लगातार बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि लगभग 11 से 12 साल का सफ़र रहा है संगीत का, और अभी तक लोगों ने जो प्यार दिया है, जो आपके इस चैनल पर मैं कुछ भी बोलने के लायक हूँ, वो सभी का प्यार है। और मैं उस दौर में बड़ा और पला हूँ जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये ज्ञान हमको मिला है स्कूल से, विद्यालय से, और उसी को हम फॉलो करते हुए आज तक इस सफ़र पर पहुँचे हैं। और लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अब हिंदी भजन, हिंदी गाने, भोजपुरी, अब अगर ये कोई कहे कि स्पेशली हिंदी भजन या राम भजन, तो जहाँ तक आप ये मानिए कि कलाकार का एक धर्म है कि वो इसकी कोई जात नहीं होती, जात नहीं है, कोई धर्म नहीं होता, कोई बिरादरी नहीं होती। जी। सबसे बड़ी बात है कि हज़ारों में 2% 1% कलाकार होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो माँ सरस्वती की कृपा है कि हमारे गले में कुछ ऐसी उनकी कृपा है कि हमको मिला है, जो हम लोगों को सुनाते हैं, लोग अपना प्यार देते हैं और हमको नवाजते हैं, फिर बुलाते हैं अपने घर पे, दुर्गा पूजा में बुलाते हैं, जन्माष्टमी बुलाते हैं। तो मेरे लिए, भारत देश के लिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं जहाँ हूँ बहुत सही जगह हूँ। मेरा देश मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कलीम जी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो टॉपिक तो सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम मैंने भी शुरू किया है, क्योंकि देखिए बात करना थोड़ा ज़रूरी भी है। लोग अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो करेंगे कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। मुस्लिम समाज से ही आती है फरमानी नाज, जब उन्होंने गाना गाया था हर हर शंभू वाला, और उनका मतलब पुरजोर विरोध हुआ था। जी, बहुत हुआ था। तो इसी मामले को लेकर के मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मतलब लोग ऐसे भी हैं अभी। नहीं, देखिए, हम किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते। रही बात ये दुनिया में, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, तो लोग अपने अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिर भी आप अपने काम के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, अगर आप उनके सामने जाएंगे, शायद आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो मेरा मानना है कि मैं लोगों का प्यार पा रहा हूँ। हिंदू समाज मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देता है और मुझे बुलाता है, और मैं जाता हूँ, भजन गाता हूँ। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस तरीके के विरोध करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम विरोध मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है और होना भी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे एक कलाकार के साथ, क्योंकि कलाकार सबका होता है। आप बुलाओगे, भैया बुलाएंगे, जो भी बुलाएंगे वो जाएंगे और अपनी प्रस्तुति कोशिश करेंगे आपके पहुँचे, आयोजन में पहुँचे, उसको सफल बनाएं, अपना प्यार, आपका दुलार लेके आएँ वो। चलिए, ये तो हिंदू मुस्लिम की बात हो गई, भाईचारे की बात हो गई है ना। ज़्यादा इस पे बात करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको मतलब नेगेटिव वे में लेकर चले जाएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कोई ऐसा एक भजन सुनाइए, लगे कि हाँ मतलब आज भी धरती पर भाईचारा बना हुआ है। जी, बिल्कुल सुनाऊंगा।
और सबसे पहले मैं अवगत कराना चाहूँगा, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और मेरे राइटर जो हैं वो ब्राह्मण हैं और उनके सारे गाने, मेरे जितने भी गाने अभी तक चैनल पर, चाहे भजन हो, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, तो सब गाने पंडित जी लिखे हैं। और उनके गाने, अभी कुछ ऐसे गाने हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, और जैसा आपने कहा कि कोई सुनाइए, तो लगातार कार्यक्रम की वजह से थोड़ा सा खरास आप भी एहसास कर सकते हैं, लग रहा है आवाज़ में थोड़ा सा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हमसे सुनना चाहे हम सुनाए ना। तो आइए, सबसे पहले मैं चाहूँगा सौरभ मिश्रा जी से आपको रूबरू करा दूँ एक बार, उसके बाद सुनाऊँगा। प्लीज़ आ जाइए। नमस्ते, ये सौरभ मिश्रा जी हैं। अच्छा, ये गाना लिखते हैं? मिश्रा जी हैं। अच्छा, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन है ब्राह्मण और मुस्लिम। मुस्लिम, जी, जी। ये कॉम्बिनेशन मतलब अगर जिस तरीके से बता रहे हैं कि बड़ा बेहतर है, कैसे टिका हुआ है? हालांकि ऐसा तो होता नहीं है समाज में, राजनीति भी इस पे जम के की जाती है, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति की जाती है, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे संभव? भैया जी का स्वभाव मतलब कि इतना अच्छा है कि मतलब उसका कोई तोल ही नहीं है, उसका मोल ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कहा ही नहीं जा सकता। इतना अच्छा इनका दिल है, मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं भैया जी। हमारा इनके साथ रिलेशन लगभग 2018 में जुड़ा था। मुलाकात हुई थी 2018 में भैया से, तो भैया से 2018 से अभी तक चलता आ रहा है, शायद चलता रहे। क्योंकि घर वालों ने विरोध नहीं किया, आपके समाज के लोगों ने विरोध नहीं किया? जी करते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू ऐसा मतलब उलझा हुआ है, ये इंटरव्यू ऐसा है कि जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है देश में, तो पॉलिटिकल्स जो पार्टियां होती हैं इसी हिंदू मुस्लिम पे ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। जी जी। और इसी देश में अगर एक राइटर ब्राह्मण समाज से हो और सिंगर मुस्लिम समाज से हो और दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बना हो, तो सवाल तो उठते हैं भाई। जी सवाल तो उठते हैं, लेकिन हम मतलब सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? मैनेज कर लेते हैं भैया, मतलब कि लड़ना पड़ता है, जैसे जंग जीतनी है तो लड़ना पड़ेगा। कभी विरोध होता है क्या? जी विरोध बहुत होता है, बराबर। वही हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अब हिंदू और मुस्लिम के लिए विरोध होगा, और ये मतलब कई वर्षों से, विगत वर्षों से चलती आ रही है कि क्योंकि मुस्लिम का लोग गलत नज़रिए से देखते हैं। हमको ये ख़त्म करना है। हाँ, ये सब ख़त्म करना है। तो भैया जी का स्वभाव, हमने भैया से मुलाकात की, भैया जी का स्वभाव मुझे अच्छा लगा, और भैया जी के साथ हमको ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि भैया जी हमको मतलब कि हमको मुस्लिम लगे। भैया जी हमको कलाकार की नज़र से देखते हैं, भैया को हम कलाकार की नज़र से देखते हैं, इंसान की नज़र से देखते हैं। हाँ हाँ हिंदू मुस्लिम तो बाद में है। हाँ, बाद में। सबके रोगों में एक ही खून है। जी जी, वही चीज़। बांट दिया गया अलग अलग मैटर में, और लोग इसको एक मुद्दा बना करके अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, हाँ, जी हमको आपस में लड़ा रहे हैं। जी जी, तो आप इनके लिए गाना लिखते हैं? जी जी, सारे गाने सारे गाने। अच्छा, ये जरा देर ठहरो राम, तमन्ना, ऐसे कुछ गाना है। अच्छा, ये आपने ही इसको गाया था? गाया है मैंने, जब आप वहाँ कार्यक्रम में थे। तो जैसे ये मेरा ऐसा गाना है कि इसे ना इन्होंने लिखा है ना मैंने लिखा है। अच्छा ये गाना हम लोगों का रचित नहीं है। अच्छा। और ये गाना मतलब यूट्यूब पे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लाइन अच्छी लगी। मैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या से हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले इस गीत के साथ अपने मंच का आगाज़ करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, कभी मुलाकात हुई आपसे मंच पे, आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, कलाकार कोई आया है और प्रयास कर रहा है सफल कार्यक्रम करने के लिए, कहीं भी आज तक फेल नहीं हुए हैं। उस गाने से आगाज़ करते हैं, तो उस गाने से एक अलग सा प्रेम हो गया है। भगवान राम की उस नगरी गाने से प्रेम हो गया है। भगवान राम भी जाते हैं। हम आपको बता दें, कुछ ऐसे मंच पे हम पहुंचे हैं कि जहां लोग ये बोले हैं कि यहाँ सारे लोग बौद्धिस्ट हैं, यहाँ आप इस गाने से आगाज़ मत करिए। लेकिन फिर भी हम बताएं आपको, मेरा ऐसा मानना है कि लोग बोले कि आप भैया यहाँ पे राम जी का गाना हो सके तो आप भीम जी का करिए। हमने कहा देखिए, हम भीम का भी करते हैं, आप हमसे भीम का सुनिए, आप देवी जी का सुनिए, आप गणेश जी का सुनिए, आप माता जी का सुनिए, लेकिन रही बात मैं कहाँ से शुरू करूँगा, इस पे आप विरोध मत करिए। अगर मैं मुस्लिम होकर राम भजन गा सकता हूँ, तो आप बौद्धिस्ट होकर राम भजन सुन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ, तो रही बात, जैसे मैं कलाकार के नाते करता हूँ, और उसके बाद जो लोग विरोध करते हैं वही लोग बाद में एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इंसान बनो। हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हम मुस्लिम हैं, और उसके बाद हम कलाकार हैं। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते। हम अपने धर्म का नमाज भी पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, आप मेरे चैनल पर जाएंगे, मैं कव्वाली भी गाया हूँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं नात भी दिखा सकता हूँ, मैं नात भी पढ़ता हूँ। मुझे विरोध
ना आपका है ना इनका है, बस मुझे ये है कि सबके दिल में रहने की ख्वाहिश है, ऐसा भारत देखना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है। सबके दिल में रहने की ख्वाहिश है, ऐसे भारत जी, की जी। ज़रूरत है। ऐसा भारत हमें बनाना है, बहुत ऐसा भारत तकलीफ हमें होती है जब देखना है। उसमें कोई विरोध करता है जातीय विशेष पे राजनीति हो। जैसे कि राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हमेशा किसी बात का कटाक्ष हो और आप अच्छा बोलो फिर उसका लोग विरोध करें। तो इससे बेहतर है कि आप अपने काम पे, अपने एम पे लगे रहो। और अगर आप अच्छा काम करोगे तो हो सकता है एक दिन वो मुकाम आपको मिले, आप जो बोलो पूरी दुनिया सुने। दुनिया सुने। बस अब इसी पे चाहेंगे लगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। जी जी। आइए, हमारे मिश्रा जी का एक रचित भजन है और उसको हमने अपने चैनल पे बस लाइव में थोड़ा सा डाला है और उसको सुनाएंगे। प्रभु राम की नगरी से, तो उसी से आगाज़ करेंगे। जरा देर ठहरो राम, आप खुद सुन चुके हो मन से। वो मेरे यूट्यूब पे भी पड़ा है, फेसबुक पे पड़ा है और इसके पहले भी 2-3 इंटरव्यू हुए जब आप वहाँ मिले थे, तो लोगों ने इंटरव्यू उसमें भी सुना दिया, तो इसमें थोड़ा चेंज करके। आइए, जैसा कि एक ऐसा नाम सनातन धर्म में कि जिसको आप अगर अपने मन में उतार लेते हैं, उतारना मतलब आप उसको पी लेते हैं, लेते हैं, बसा लेते हैं, बसा लेते हैं, तो शायद मेरा मानना है कि आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं और जितनी भी तकलीफें आएंगी आपके रास्ते से हटती चली जाएंगी। तो कहना है, राम नाम हउए ऐसन दवाई, राम नाम हउए ऐसन दवाई, पियबा त दर्द ना बुझाई। हाय, सारा जिंदगी के पाप कटाई, पियबा त दर्द ना बुझाई। गले में खराश है, कंटिन्यू जिस दिन से आप मिले उसके 3 दिन पहले से। फिर भी बहुत बेहतर। अब भाई तकलीफ है। और जैसे इसके बाद भी अगर अंतरा सुनना चाहें सुना दें। सरधा से होई बेड़ा पार हो, लाग जाई नैया किनार हो। सरधा से होई बेड़ा पार हो, लाग जाई नैया किनार हो। मन राम जी के भजन में लगाई, पियबा त दर्द ना बुझाई। बहुत खूब। वो गाना हम सुनेंगे आपसे, कौन सा? जरा देर ठहरो राम। बिल्कुल सुनाएंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा सुनाइए हमको। हमें खुद बहुत पसंद है और मैं आपको मुँह से सुनना चाहता हूँ। जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर मंच का मैं आगाज उसी से करता हूँ। आइए सुनाता हूँ। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो आप गाना इनके लिए लिखते हैं और ये भैया गाते हैं, तो आप सिर्फ सनातन धर्म से जुड़े हुए गाने लिखते हैं कि इसके सिवाय और भी जैसे भाई साहब के धर्म से जुड़े हुए गाने लिखते हिंदी हैं? भोजपुरी सब लिखते हैं, जो मेरी फरमाइश होती है। इनकी जहाँ तक रेंज है, अभी आप इनकी एज देख रहे हो, आप लगभग ये होंगे 20-21 साल के हैं। तो तेरे बिना जिंदगी तो किताब बन गई, तेरे बिना जिंदगी तो किताब बन गई। मैं तुझे ढूंढता ही रहा, तू ख्वाब बन गई। तेरे बिना जिंदगी एक किताब बन गई। बहुत बढ़िया गाते हैं आप कलीम भाई। अच्छा,
इतना बढ़िया आप लोगों का जो मैचिंग है लिखने का, गाने का, बोलने का, बात करने का, तो कभी मतलब फिल्म इंडस्ट्री से कभी ऐसे ऑफ़र मिले, काम करने का मौका मिला, या फिर कभी मिला हो आपने ठुकरा दिया हो, कभी दिल में इच्छा होती है, या फिर खुद का ही प्लेटफार्म अपना रन कराना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने एक फिल्म में काम किया है 2020, एक लखनऊ जंक्शन मूवी है, और रोल इतना छोटा है कि बहुत ढूंढ के आपको दिखाना पड़ेगा। जैकी श्रॉफ, और उस समय जब मैं गया था तो मेरे 19 के जो एवरग्रीन हीरो राहुल राय आस्की, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें थोड़ा सा काम भी मिला था। उसके बाद कुछ भोजपुरी फिल्मों के लिए हमने भाग दौड़ की, काम मिला, लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि परिवार के लिए सेल्फ डिपेंड हूँ, अपने बच्चे, अपनी बीवी और खेती बाड़ी, ये दुकान आप देख रहे हो, तो व्यस्तता बहुत है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमें ना किसी से कोई विरोध, ना किसी से कोई लेना देना, बस यही कुछ सपने हैं कि ऐसे दुनिया से खाली हाथ नहीं जाना है, ना रहने के बाद भी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं रहना है, उसी के लिए काम कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। एक हमारी फरमाइश का गाना सुनाएंगे आप? मुझे बहुत बेहद उस गाने को मैं कभी कहीं जाता हूँ तो सुनता रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अगर आप थोड़ा सा चाहें सुनाना तो थोड़ा सुनाइए। मोहम्मद रफ़ी जी का गाना है। मोहम्मद रफ़ी जी का। जब भी हम इवेंट में जाते हैं तो जब बाराती फरमाइश करते हैं तो हम लगभग पूरा करते हैं। अच्छा। जी जी। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना दो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत बढ़िया। गज़ल भी गाते हैं? जी। कोई गज़ल हो जो बहुत बेहद पसंद सबको आया हो? अब तो मुझे गज़ल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, कोई एक गज़ल सुनाइए। जैसे बहुत ही गज़ल है, लेकिन अब एक गज़ल है गुलाम अली साहब की, लोग बहुत पसंद करते हैं। कोशिश तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। कोशिश, क्या बात, कोशिश करूँगा, बिल्कुल सुनाइए। बहुत गले में है, लेकिन फिर भी आप ये भी गाना मतलब गजब चला, ये जिंदा दिल गाने Evergreen, मुझे, हाँ Evergreen। एवरग्रीन, सही बात है। देखिए, उसको एक कलाकार समझ सकता है कि उसमें क्या काम किया है गुलाम अली साहब ने। लोग तो गाने सुनते हैं, हम लोग उसको बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं और गाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर 50% भी गा लें तो हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। जी जी, सुनिए। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझ से बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बहुत खूब ज़बरदस्त। कलीम भाई थे, और मुझे लगता है कि मैं फरमाइश करता चला जाऊंगा और ये गाते चले जाएंगे। जी जी। और कोई गाना ऐसा बाकी नहीं है जो ये नहीं सुना सकते, मुझे अब तक की बातों से लगा। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि फरमाइश होती है तो गाना जुबान पे होता है। जी जी। और दर्शकों ये को माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। हाँ, आप ट्राई करके देख सकते हैं। हिंदी कोई भी नगमा गाना के लिए खास। अच्छा जी। अच्छा, नगमा की बात आ गई, थोड़ा सा कोई नगमा सुना दीजिए कि थोड़ा सा। चलिए, एक वायरल गीत है, कुमार सत्यम जी इस समय। अरे कुमार सत्यम जी की तो बात ही अलग है भाई, बहुत फेमस हुए हैं। बहुत फेमस हैं, और माँ सरस्वती ने उनको भी गजब का मेहनत है, हम मेहनत जो करे। तो एक वायरल हुआ है जो सबीना अदीब का नाम अगर आप सुने होंगे, उन्हीं का गाए हैं सत्यम जी, और बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो क्रेडिट तो पूरा उन्हीं का है, लेकिन अब गाए ये हैं तो इनको भी बहुत प्यार मिला है। वो मुशायरा पढ़ी हैं और ये उसको थोड़ा सा संगीत से जोड़ती हैं। तो ये गीत है, नगमा है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें।
आइए। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और जो इसकी बहुत ही प्यारी लाइन हिट हुई है उसको सुनो। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई शोहरत है। दौलत की नई नई की बात आती है तो फेसबुक के कुछ पोस्ट हमें याद आते हैं। मौका मिला है जी। इंटरव्यू देने का, बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझ जैसे कलाकार को आप आजमगढ़ की सरजमी से चलकर और यहाँ तक आए हैं। सबसे पहले आपके चैनल का मैं नाम जानना चाहूँगा, न्यूज़ 9 नेटवर्क। न्यूज़ 9 नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नहीं, जाते जाते एक और गाना आपसे सुन के जाएंगे कुमार सत्यम जी का। और कुमार सत्यम जी ने गाया था उसको, बहुत याद 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 तेरी याद रह जाती है। थोड़ा सा उसको एक बार सुनाइए। वो गाना मैं बहुत सुना हूँ। देखिए गुलाम अली साहब का ये गाना है और एवरग्रीन सॉन्ग है। और इश्क में तो हर चीज़ लुट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। हाय याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। हो तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है। करके तन्हा वो जिंदगानी, वो गई छोड़ के कहानी, दर्द अब तो सहा न जाए, बिन तेरे अब रहा न जाए। आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है, आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। बहुत खूब। मुझे लगता है कि और बेहतर होता है अगर जैसे ये गले में बहुत हाँ गले में खराश है फिर भी बहुत बेहतर है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग ऐसी जगह खड़े हैं कि मतलब खुल के गा भी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्रेशर मतलब बन रहा है। प्लेस है यहाँ पे, आप देख रहे हैं चारों तरफ घर हैं, मकान है। लेकिन सबसे सही बात यह है कि अगर गले में खराश, कल सुबह लगा है कार्यक्रम, उसके लिए टेंशन है लेकिन रियाज होगी। अच्छा, सिंगिंग काम करते हैं तो जाहिर सी बात है जैसे कि आपने बताया कि हम स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, तो ये स्टेज प्रोग्राम कहाँ कहाँ, केवल धार्मिक कार्यक्रम में भी होते हैं या फिर कहीं और? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस तरह के प्रोग्राम करते हैं और जाने की क्या फ़ीस होती है और किस तरीके से किन के लिए, मतलब कुछ ऐसे गायक होते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे जो शादी विवाह में जो जैसे टेंट हाउस की बात कर ली जाए तो कुछ ऐसे टेंट हाउस के मालिक मिल जाते हैं जो पार्टी के हिसाब से भी पैसे का लेन देन करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा किस तरीके से आप कार्यक्रम करते हैं और अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो कैसे करेगा? देखिए शुरुआत जब मेरी हुई थी
तो मुझे ऐसा लगा था कि सफ़र बहुत कठिन है। लेकिन रही बात, आपने पूछा कि आप पैसों का क्या कास्ट करते हैं, क्या लेते हैं, बस वही प्यार और लोगों से अपनी बात को रखना और उनको समझाना या खुद को समझना, मैनेज करना, यही आज है कि कार्यक्रम अच्छा करता हूँ, लोगों का प्यार मिलता है। और जैसे किसी भी का कार्यक्रम मेरे पास आता है, मैं उसके लिए उतना चार्ज करता हूँ जितना मेरे पूरी टीम को ज़रूरत हो, और ज़रूरत के हिसाब से मेरे लिए भी 1000-2000 बच जाए। जैसे 50 किलोमीटर जाना है, बिल्कुल, लौट के पेट्रोल है, आना है, घर है, परिवार है अपना, सही 4 व्हीलर से जाना है, तो बस इतना चाहता हूँ कि मतलब मेरे सभी टीम के कलाकारों को पेमेंट हो जाए, क्योंकि सबके पास परिवार है, मेरे पास भी परिवार है। बस ज़्यादा ना बचे, लेकिन कम से कम 2000 ज़रूर बच जाए। और रही बात, अगर मेरे पास ऐसा फ़ोन आता है कि मैं अपनी लड़की की शादी में आपको गाने के लिए बुलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक अपना सिस्टम बनाया है कि ये जो भी मुझे अपने लड़की के लिए जयमाल, आप जानते हैं, उस पे कार्यक्रम, इवेंट पे कार्यक्रम का मौका देते हैं, तो मैं अपने दिल में रखता हूँ और बताता हूँ लोगों से, जो मेरे करीबी हैं, सब जानते हैं, मैं वहाँ पे कोई चार्ज नहीं करता हूँ, बड़ी बात है। क्योंकि धर्म से मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने बताया मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, आप आके मेरे यहाँ पता भी कर सकते हैं पब्लिक प्लेस में, मैं विरोधी नहीं हूँ। तो ये हमारे साथ कलीम जी थे, कलीम रहमानी, और इनके बात विचार आपको कैसे लगे वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर साझा कीजिएगा। इनके गाने कैसे लगे वो भी बताइएगा। और जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको कह जाऊंगा कि जो हिंदू मुस्लिम के नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, एक दूसरे के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे कलाकारों से, ऐसे सिंगर से, ऐसे राइटर से सीखें कि भाईचारा किसे कहते हैं, प्रेम भाव किसे कहते हैं, और अपने देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कलीम भाई की और सौरभ मिश्रा की। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया साझा जरूर कीजिएगा। हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।